जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। महर्षि व्यास का असंतोष। 7वें अध्याय के अंत में बताया गया कि व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जिसका अर्थ है ज्ञान और भक्ति। भा का मतलब ज्ञान और रथ का मतलब रचना, इससे भारत बना। महापुराण था इसलिए महाभारत कहलाया। उसके बारे में थोड़ा बताया उन्होंने कि ज्ञान में जीव जब भ्रमण करने लगता है तो कौरव विघन डालते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये शरीर क्षेत्र है हमारा। धर्म और अधर्म इस शरीर में युद्ध करते हैं। महाभारत प्रत्येक के मन में और हर घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असत्वृत्तियों का युद्ध होता है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है जिसकी आंख में काम है, वह अंधा धृतराष्ट्र है जो विषय अनुरागी है। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मानने के कोशिश करता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं हमारे शरीर में। कैसे? दुर्योधन आज भी आता है प्रभु भजन के लिए। सुबह ठाकुर जी 4 बजे तुम्हें जगाते हैं। धर्मराज कहते हैं उठो सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन कहता है पिछले पहरी तो मीठी नींद आ रही है और सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर। दुष्ट विचार दुर्योधन मनुष्य को उठने ही नहीं देता। सुबह निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वही भक्ति कर सकते हैं। युधिष्ठिर धर्म तुम्हें प्रभु के पास ले जाता है और दुर्योधन तुम्हें संसार की ओर और विनाश की ओर। अब महर्षि 8वें अध्याय में बताते हैं महर्षि व्यास को असंतोष क्यों हुआ। उन्होंने वेदों की रचना करी, पुराणों की करी, महाभारत की करी, तो इतने ग्रंथों की रचना करके भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिलती। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण अपने अंदर ही खोजते हैं। आपके दुखों का कारण आपके अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान ये दुख के कारण है। अज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण बाहर ढूंढते हैं। वे बाहर के कारणों में ही अपनी अशांति को मूल पाता है। लोग किए हुए पुण्यों को बार बार याद करते हैं, परंतु किए हुए पापों को कभी याद नहीं करते। व्यास जी को चिंता हुई, मैंने कोई पाप नहीं किया, निष्पाप हूँ, फिर भी मेरे मन में खटकता रहता है कि मेरा कोई ना कोई काम अधूरा रह गया है। मनुष्य को अपनी भूल जल्दी मिलती है, इसीलिए तो कहा जाता है कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपना दोष। कहते हैं वही कृपा भगवान की होती है जब तुमको अपने दोष दिखने लगे। कभी भी किसी का दोष मत देखो, अपने मन को सुधारो। कोई तुम्हारी भूल बताए तो उसका उपकार भूलना मत। व्यास जी कहते हैं अब फिर भी अपने को निर्दोष मानते हैं। व्यास जी सोचते हैं कोई संत पुरुष मिले जो मेरे को मेरी भूल बताए। परमात्मा ने नारद जी को उनके पास जाने की प्रेरणा दी। कीर्तन करते करते नारद जी उनके पास पहुँचे। नारद जी ने व्यास जी की कुशलता पूछी और कहा मैं तो अभिनंदन करने के लिए आपके पास आया था, पर आप तो चिंतित लग रहे हो। व्यास जी ने कहा आप ठीक कह रहे हैं, मुझ में कोई भूल हो गई है जो मुझे समझ नहीं आ रही। मुझ में कुछ अपूर्णता है, आप इस पर विचारो और मुझे बताओ। मेरी भूल मुझे आपका बड़ा उपकार होगा। नारद जी ने कहा महाराज आप तो नारायण के अवतार हैं, आपसे क्या भूल हो सकती है, आप तो ज्ञानी हो। फिर भी आप आग्रह करते हो तो मैं एक बार कहता हूँ, आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में वेदांत की खूब चर्चा की, योग सूत्र में योग की चर्चा की, समाधि के भेदों की चर्चा की, परंतु धर्म और योग के आधार और उनकी आत्मा श्री कृष्ण है, उनका वर्णन नहीं किया। कहते हैं आपने बहुत रचनाएं की लेकिन कृष्ण का वर्णन कहीं नहीं किया। आपने भगवान का निर्मल यश पूर्ण रीति प्रेम से वर्णन नहीं किया। कलयुग के जीवों का उद्धार के लिए आपका अवतार हुआ है। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांत ये वेद पुराणों को किसी भी प्रकार समझ नहीं पाएंगे। आपने भगवान की लीलाओं और कथाओं का आपने प्रेम से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है, ये नारद जी कहते हैं। इसीलिए आप अशांत हो और आपको शांति के लिए कृष्ण की कथाएं करनी चाहिए, तभी आपका मन शांत होगा। आगे इसकी कथा को शुरू करेंगे, विश्राम देते हैं।